एक गुण स्निग्ध वाला जो परमाणु होगा उसका एक गुण स्निग्ध वाले दूसरे परमाणु के साथ, दो गुण वाले किसी परमाणु के साथ और आदि से संख्यात असंख्यात और अनंत गुण वाले स्निग्ध परमाणुओं के साथ बंध नहीं हुआ, क्योंकि वो स्वयं एक गुण वाला है और जिसका जगन्य गुण है उसका किसी के साथ बंध नहीं हो सकता। तस्यैव एक गुण स्निग्धस्य एक गुण रूक्षेण, उसी एक गुण स्निग्ध वाले परमाणु का एक गुण रूक्ष वाले के साथ द्व्यादि संख्या संख्या अनंत गुण रूक्षेण व नास्ति बंध, दो को आदि लेकर संख्यात असंख्यात और अनंत गुण रूक्ष वाले परमाणुओं के साथ भी बंध नहीं होता। यथा जैसे एक गुण रूक्षस्यापि योज्यम तथा एक गुण रूक्षस्यापि योज्यम, इसी प्रकार एक गुण वाला जो रूक्ष परमाणु है उसको भी सब जगह लगा लेना, उसका भी किसी के साथ बंध नहीं होगा। एतो स्निग्ध गुण एतो जगन्य गुण स्निग्ध रूक्षो, ये दोनों जगन्य गुण वाले स्निग्ध और रूक्ष को छोड़कर वर्जयित्वा अन्येषां स्निग्धानां रूक्षाणां च परस्परेण बंधो भवति, अन्य सभी स्निग्ध और रूक्ष वाले का परस्पर बंध हो जाता है। इति अविशेषेण प्रसंगे, तो फिर ऐसा प्रसंग आ गया कि फिर सभी बाकी सबका बंध हो जाता होगा। तो इसलिए तत्रापि प्रतिषेध विषय ख्यापनार्थमा, वहां भी निषेध करने योग्य जो विषय है उसकी जानकारी के लिए कहते हैं गुण साम्य सदृशानाम न बंधः, न पिछले सूत्र से और बंध उसके पिछले सूत्र से। दिख रहा है गुण साम्य सदृशानाम न कहां से लेना 34वें सूत्र से, और बंध कहां से लेना 33वें सूत्र से। ठीक है। सदृश ग्रहणम, सदृश जो शब्द ग्रहण किया गया है वो तुल्य जातीय संप्रत्ययार्थम, समान जातीय की जानकारी के लिए। जैसे दो का दो के साथ, दो गुण वाला जो परमाणु है वो दो गुण वाले परमाणु के साथ बंधन को प्राप्त नहीं हो सकता, तीन वाला तीन के साथ नहीं होगा, पांच वाला पांच के साथ नहीं होगा, मतलब समान गुण होंगे तो फिर बंध का निषेध है। गुण साम्य ग्रहणम तुल्य भाग संप्रत्यार्थम, गुण साम्य को जो ग्रहण किया है सूत्र में वो बराबर भाग की जानकारी के लिए है। एतदुक्तम भवति, ये ऐसा कहा जाता है। द्विगुण स्निग्धानाम द्विगुण रूक्षैहि, त्रिगुण स्निग्धानाम त्रिगुण रूक्षैहि, द्विगुण स्निग्धानाम द्विगुण स्निग्धैहि, द्विगुण रूक्षाणाम द्विगुण रूक्षैश्च इत्येवम् आदिषु नास्ति बंध इति, ऐसा बंध नहीं हो सकता। यद्येवं सदृश ग्रहणम किमर्थम, यदि ऐसा है तो फिर सदृश का ग्रहण किस लिए किया? सूत्र में सदृश शब्द दिया आपने, तो उसका उत्तर दे रहे हैं गुण वैषम्य सदृशानाम अपि बंध प्रत्यर्थम सदृश ग्रहणम क्रियते। गुणों में विषमता होने पर भी सदृश होंगे तो बंध की जानकारी यहाँ पर होती है, ऐसा इसलिए सदृश का ग्रहण किया गया है। क्या होगा इसका खुलासा? शक्त्यंशों की असमानता के रहते हुए भी बंध होता है, इस बात को ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सदृश पद को ग्रहण किया है। ठीक है, इसके आगे और भी बंध का वर्णन है, उसको फिर आगे देखते हैं। अतो परमाणुओं से परमाणुओं का जो बंध होता है उसकी चर्चा है। अतो विषम गुणानाम, इससे आगे विषम गुण वाले जो परमाणु होते हैं पिछले सूत्र में कहा था, 35वां सूत्र था, उसमें कहा था कि गुण साम्य सदृशा नाम, उसके पीछे वाले सूत्र से न और उसके पीछे वाले सूत्र से बंध, माने गुणों की समानता होने पर सदृशा नाम, सदृश परमाणुओं में न बंध नहीं होता। तो फिर बंध होता किस में है? तो उसके बारे में कहते हैं अतो विषम गुणानाम तुल्य जातीयानाम अतुल्य जातीयानाम च अनियमेन बंध प्रसक्तो। अब विषम गुण वाले जो हैं, समान गुण हो तो बंध नहीं होना है। जैसे एक परमाणु 2 डिग्रीज पावर वाला है और
कोई दूसरा परमाणु भी 2 डिग्रीज वाला है। तो डिग्रीज आज वर्तमान भाषा का एक नाम है, एक यूनिट है, इकाई है। तो एक विषम गुण वाला नहीं, दोनों सम गुण वाले हों, जैसे 3-3 वाले, 4-4 वाले, 2-2 वाले, तो इनमें बंध नहीं होता। अतः इसलिए विषम गुणानाम, जो विषम गुण वाले हैं, वो चाहे तुल्य जातीय नाम, तुल्य जाति का अर्थ होता है स्निग्ध स्निग्ध, एक जाति वाले, और अतुल्य जाति का मतलब होता है एक स्निग्ध है दूसरा रुक्ष है, ऐसी भिन्न जातियां होती है। तो ऐसे सब परमाणुओं का अनियमेन बंध प्रसक्तो, कोई नियम नहीं बन पाया और बंध का प्रसंग आ गया, तो ऐसा होने पर इष्टार्थ संप्रत्ययार्थमिदम उच्यते, इष्ट अर्थ की जानकारी कराने के लिए यह सूत्र कहा जाता है अगला, कि बंध जो होता है उसके लिए कुछ खास नियम होता है, वो नियम बतलाते हैं। द्व्यधिकादि गुणानाम तु, द्वयधिकादि नहीं पढ़ना उसको, द्व्य, द, व और य, 3 अक्षरों का संयोग है। द्व्य, व्य बोलते हैं अपन व्यवहार में, तो उस व्य के पहले द और बोलना है, द्व्य, द्व्यधिकादि गुणानाम तु, 2 अधिक गुण वाले परमाणुओं के साथ बंध हो जाता है। द्व्याभ्याम गुणाभ्याम अधिकः द्व्यधिकः, 2 गुणों की अपेक्षा से जो अधिक है परमाणु, जैसे उदाहरण के लिए कोई 2 गुण वाला परमाणु है, 2 डिग्रीज उसमें पावर है, और फिर एक दूसरा परमाणु जिसके साथ उसका बंध होना है वो 4 वाला है, तो बंद हो जाएगा। कह पुनरसो, वो कौन सा है? तो बोले चतुर्गुण, 4 गुणों वाला। आदि शब्द प्रकारार्थ, आदि शब्द से फिर और भी अनेक प्रकार बना लोगे आप। कब पुनरसो प्रकार, वो कौन सा प्रकार है? तो बोलते हैं द्व्यधिकता। कैसा भी आप बनाओ लेकिन 2 अधिक होना चाहिए सामने वाले में, तब बंद हो जाएगा। 3 पंचगुणादीनाम संप्रत्ययो न भवति, इसलिए 5 गुण अधिक होंगे तो उसका संप्रत्यय, उसकी जानकारी बंध के विषय में नहीं होगी। 3 द्व्यधिकादि गुणानाम तुल्य जातीयानाम अतुल्य जातीयानाम च बंध उक्तो भवति न इतरेषाम, 2 अधिक गुणों वाले जो तुल्य जाति और अतुल्य जाति परमाणु हैं उनके बीच बंध हो सकता है, कहा गया है, लेकिन अन्य में नहीं हो सकता। जैसे कम से कम 2 गुण चाहिए, किसी भी परमाणु को बंध बांधने के लिए 2 गुण होने चाहिए। गुण का मतलब समझ लो, गुण का अर्थ होता है उस स्निग्ध और रुक्षता, ऐसे 2 उसमें परमाणु में गुण पाए जाते हैं। तो जब स्निग्ध रूप परिणमन होता है कोई परमाणु, तो फिर वो स्निग्ध रूप रहेगा वो वाला परमाणु, और फिर रुक्ष रूप परिणमन होगा तो फिर उसकी दूसरी पर्याय बनेगी वो। तो एक परमाणु एक साथ स्निग्ध भी हो और रुक्ष भी हो, ऐसा नहीं होगा। स्निग्ध का अर्थ होता है चिकना, लीसा बोलते हैं गुजराती में, और रुक्ष का मतलब क्या होता है? खुरदरा, रफ। तो कभी परमाणु में जो पर्याय होती है वो रुक्ष रूप पर्याय होती है उसी परमाणु में, और उसी परमाणु में किसी काल में स्निग्ध पर्याय भी होती है। तो स्निग्ध गुण वाला कोई परमाणु है, उसमें अब ये जो संख्या दे रहे हैं ना, 2, 3, 4, 5 वगैरह, तो ये क्या चीज़ है? 2 का मतलब ये है, जैसे अपन जीवों की गिनती करते हैं तो संख्या में गिनते हैं, 1 जीव, 2 जीव, 3 जीव, अनंत जीव, ये उसको मापने की एक इकाई है, इसको द्रव्य प्रमाण बोलते हैं। और क्षेत्र प्रमाण किसको बोलते हैं? क्षेत्र का प्रमाण नापना हो तो आकाश का सबसे छोटा हिस्सा जिसका नाम है प्रदेश, तो एक जीव कितने प्रदेशों वाला है? बोलो अच्छे से बोलो। असंख्यात प्रदेश, ऐसे बोलना चाहिए। असंख्यात प्रदेश वाला होता है एक जीव, माने पूरे लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं उतने ही एक जीव के भी प्रदेश हैं। ये अलग बात है कि सिकुड़ करके रह जाता है छोटे शरीर में, नाम कर्म के उदय से संकोच विस्तार की क्षमता होती है जीवों में। तो ये क्षेत्र की इकाई हो गई प्रदेश। फिर काल की इकाई क्या है? सबसे छोटा काल का खंड कौन सा है? जिससे छोटा कोई काल नहीं होता, उतना छोटा काल क्या कहलाता है? समय। समय कहते हैं उसको। अब बोलचाल में भी अपन बोलते हैं कि समय खराब मत करो, वो समय एक बोलचाल वाला समय है,
लेकिन काल की सबसे सूक्ष्म पर्याय का नाम भी समय है। अब भाव की इकाई का नाम क्या है? भाव की जो इकाई, यूनिट, सबसे छोटा भाव, उसको क्या कहते हैं? उसको यहां पर गुण शब्द के द्वारा कहा गया है। मतलब सबसे छोटा जो भाव होता है, उस एक यूनिट को यहां गुण शब्द के द्वारा कहा गया है। गुण का तात्पर्य क्या है? अपन शास्त्रीय भाषा में अगर और देखेंगे गहराई में, तो उसको अविभाग प्रतिच्छेद बोलते हैं। जैसे मान लो अपने ये, जैसे ये रंग है, केसरिया रंग है। अब इसमें जो अविभाग प्रतिच्छेद प्रकट है स्कंद पर्याय में वर्ण गुण की, तो वो उससे ऐसा कलर बन गया है। अब अगर वो अविभाग प्रतिच्छेद कम हो जाए, तो फिर रंग में फर्क पड़ जाएगा। मतलब उसको पावर बोलते हैं। भाव की जो इकाई होती है ना, उसको पावर, अंग्रेजी भाषा में अपन पावर कह सकते हैं। इंटेंसिटी, तीव्रता। तो अब इसकी मंदता, इसकी तीव्रता है अभी इस समय, समझ लो इसको अपन तीव्र मान लो, तो इसमें से जब पावर कम हो जाएगा, कपड़ा बहुत पुराना हो जाता है, जब एकदम उसका रंग फीका फीका होने लग जाता है, जब नया लेते हैं तब कितना डार्क होता है, फिर पुराना होने के बाद, अभी तो खैर कुछ कलर्स ऐसे भी आ गए हैं कि जो बिल्कुल फेड प्रूफ होते हैं, फीके नहीं पड़ते। लेकिन जो फीके पड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उसके वर्ण गुण के जो अविभाग प्रतिच्छेद हैं वो घट रहे हैं। आ गया ना समझ में? उसके यूनिट्स कम होते जा रहे हैं, और अगर बढ़ जाए तो उसका रंग और गाढ़ा हो जाएगा। जैसे आम है, पकता है तो पीला पीला पीला, एकदम पीला हो जाता है। पहले उतना पीला नहीं होता, पकने के बाद कितना पीला हो जाता है। तो क्या हुआ? उसके वर्ण गुण के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ गए, माने पावर बढ़ गया। वैसे ही परमाणुओं में चिपकने योग्य, जो बंधन के योग्य जो गुण होते हैं, वो कौन से गुण हैं? स्निग्ध और रुक्ष, ये दो गुण होते हैं। इनसे ही एक परमाणु दूसरे के साथ चिपक सकता है। अब इनमें इनके गुण का मतलब क्या हो गया? इनका पावर है। स्निग्ध गुण, अगर न जगन्य गुणा नाम आया था सूत्र, न जगन्य गुणा नाम मतलब जगन्य किसको कहते हैं? एक की संख्या को। सबसे जगन्य संख्या कौन सी है? एक की। एक से छोटा कोई है ही नहीं। तो वो एक की संख्या, अगर उसका पावर एक यूनिट का होगा, एक अविभाग प्रतिच्छेद का होगा, तो फिर वो परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ बंधने योग्य नहीं होगा। दो का होगा तो बंधेगा, लेकिन उसका नियम बता रहे हैं कि अगर दो पावर है उसका, तो किसके साथ बंध करेगा? तो बता दिया कि उससे दो अधिक गुण होना चाहिए सामने वाले परमाणु में। जैसे मान लो एक परमाणु में दो गुण हैं, माने दो इंटेंसिटी है, दो पावर है। अब दो पावर वाले परमाणु को अगर किसी और परमाणु के साथ बंध बांधना हो, तो फिर सामने वाले परमाणु के पास दो अधिक होना चाहिए, उससे 4 होना चाहिए। अगर इसमें 3 है तो फिर सामने वाले में कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 अधिक का नियम बताया। 6 नहीं चलेंगे वहां, 7 भी नहीं चलेंगे, 2 अधिक होना चाहिए। और अगर 4 है तो 6 होंगे। और कोई विकल्प? एक परमाणु के पास 4 गुण हैं, 4 पावर है, तो उसका किसके साथ बंद हो सकता है? 6 वाले के साथ हो सकता है। और किसी के साथ हो सकता है? उससे कम वाले के साथ भी हो सकता है। अभी तो चर्चा हुई थी ना। नहीं तो वो तो ठीक है ना, उसकी अपेक्षा से अधिक के साथ बंद हो रहा है। देखो वो 4 गुण वाला जो परमाणु है, वो अपने से अधिक 2 गुण वाले परमाणु से बांध सकता है 6 गुण वाले से। अब अगर उससे छोटा कम गुण वाला कोई परमाणु आ गया, कितने गुण वाला? 2 गुण वाला, तो फिर उसके लिए वो 4 वाला अधिक गुण वाला होगा, तो वो भी बांध देगा ना। बंद हो गया कि नहीं दोनों में? तो वैसे ही अगर 5 गुण वाला कोई परमाणु है, तो 5 गुण वाले का किसके किसके साथ बंद हो सकता है? 5 का 7 वालों के साथ भी हो सकता है और 3 वालों के साथ भी हो सकता है। बस ऐसा कहाँ तक के ले जाना?
अब वो कोई उसकी सीमा नहीं है, जहां अनंत तक के चले जाते हैं अविभाव प्रतिच्छेद। आ गया समझ में? न इतरेशम, न इतरेशम का मतलब होता है कि 3 का 6 के साथ बंद नहीं हो सकता, 5 का 10 के साथ बंद नहीं हो सकता, 5 का 8 के साथ बंद नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात है। बंद करने में ये नियम हो गया। क्या दिया था उसका खुलासा देखो कैसे है। द्विगुण स्निग्धस्य परमाणु हो, 2 गुण वाला जो स्निग्ध परमाणु है वो 1 गुण स्निग्धेन, द्विगुण स्निग्धेन, त्रिगुण स्निग्धेन व नास्ति बंध। उसका बंध 1 गुण स्निग्ध वाले के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 गुण वाले का किसी के भी साथ बंध नहीं हो सकता। द्विगुण स्निग्धेन, 2 गुण स्निग्ध वाले के साथ भी उसका बंध नहीं होगा, क्योंकि गुण साम्य न बंध है। गुण में समानता हो तो बंध नहीं होता। त्रिगुण स्निग्धेन, 3 गुण स्निग्ध वाले के साथ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें 1 अधिक गुण है, और नियम क्या है? द्व्यधिकादि गुणानाम। तो गुण जो है वो 2 अधिक होने चाहिए। तो किसके साथ होगा बंध? द्विगुण स्निग्ध का 4 गुण स्निग्ध के साथ हो सकता है, 4 गुण स्निग्ध का 6 गुण स्निग्ध के साथ हो सकता है, 3 गुण स्निग्ध का 5 गुण वाला के साथ, 5 गुण का 7 के साथ। ऐसा क्रम अनंत तक के चला जाएगा। चतुर्गुण स्निग्धेन पुनरस्ति बंध, 4 गुण स्निग्ध वाले के साथ बंध हो जाता है। तस्यैव पुनर, उसका भी फिर द्विगुण स्निग्धस्य, 2 गुण स्निग्ध वाले के साथ, पंचगुण स्निग्धेन, 5 गुण स्निग्ध वाले के साथ, षट सप्ताह संख्ये अनंत गुण स्निग्धेन व बंधो नास्ति। और उसी का 2 गुण स्निग्ध वाले के साथ, 5 गुण स्निग्ध वाले के साथ, देखो 4 के साथ है बंध, लेकिन 2 के साथ नहीं है, 5 के साथ नहीं है, 6 के साथ नहीं है, असंख्यात के साथ नहीं है, 6, 7, 8 संख्यात, असंख्यात और अनंत गुण स्निग्ध वाले के साथ भी बंध नहीं हो सकता। एवं इसी तरह त्रिगुण स्निग्धस्य, 3 गुण स्निग्ध वाले का पंचगुण स्निग्धेन बंधोस्ति। आ गया ना समझ में? शेष ही पूर्वोत्तरैर न भवति, उससे कम वाले में और उत्तर यानी ज्यादा वालों के साथ बंध नहीं होता। चतुर्गुण स्निग्धस्य, 4 गुण स्निग्ध वाले परमाणु का षट गुण स्निग्धेन अस्ति बंध, 6 गुण स्निग्ध वाले के साथ बंध है। शेष ही पूर्वोत्तरैर नास्ति, शेष जो पहले वाले और आगे वालों के साथ बंध नहीं है। एवं शेषेष्वपि योज्य, इस तरह बाकी सब परमाणुओं के साथ भी जोड़ लेना। तथा इसी तरह द्विगुण रूक्षस्य, 2 गुण रूक्ष वाले का 1 द्वि त्रिगुण रूक्षैर नास्ति बंध, 1, 2, 3 गुणों वाले रूक्ष परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता। चतुर्गुण रूक्षेण तु अस्ति बंध, 4 गुण रूक्ष वालों के साथ तो होता है बंध। तस्यैव उसी का द्विगुण रूक्षस्य पंचगुण रूक्षादि भी उत्तरैर नास्ति बंध, 2 गुण 5 गुण रूक्ष आदि जितने भी आगे वाले हैं उनके साथ बंध नहीं है। एवं इसी तरह त्रिगुण रूक्षादि नाम अपि, 3 गुण रूक्ष वाले का भी द्विगुणाधिकैर बंधो योज्य, 2 गुण अधिक वालों के साथ बंध जोड़ लेना। एवं इस प्रकार भिन्न जातीयेष्वपि योज्य, भिन्न जाति वालों के साथ भी बंध हो सकता है। भिन्न जाति वालों के साथ भी बंध हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आटा रूक्ष है और पानी घी वगैरह जो मिला करके उसको वो बना देते ना, बंद बना देते, स्कंद बन जाता है एक आटे का कनक। तो वो कैसे बना? स्निग्ध और रूक्ष दोनों को मिलाने से बंद हो गया। और फिर रूक्ष और रूक्ष का भी बंद होता है। जैसे सीमेंट है, अब सीमेंट रूक्ष होती है, अब उसमें रेत भी डाल दी जाती है और रेत और सीमेंट मिल जाती है, पानी का सिर्फ सहारा लेते हैं, पानी फिर उड़ जाता है, सूख जाता है, लेकिन बंद हो गया। किसका बंद हुआ? रूक्ष और रूक्ष का। इसी प्रकार स्निग्ध रूक्ष का भी होता है, स्निग्ध स्निग्ध का भी होता है, रूक्ष रूक्ष का भी होता है। कंडीशन वही 2 अधिक होना चाहिए पावर। अब इसमें एक गाथा दी, उक्तम च निद्धस्य निद्धेन दुराहियेन
लुक्खस्य लुक्खेण दुराधियेन निद्दस्य लुक्खेण हवे बंधो जहन्न वज्जो विषमे समेवा। कौन सा छंद है? बोलो। देखो पहले अक्षर गिन लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर वाला है। और शुरू का अक्षर सब में लघु है। नहीं, निद्धस्य लुक्खस्य निद्धस्य सभी गुरु गुरु है। और जहन्न वज्जो आखिरी वाला लघु है। तो ये छंद कौन सा हो गया? उपजाति। क्योंकि 3 चरण इंद्र वज्रा के हैं और आखिरी चरण उपेंद्र वज्रा का है। जिन्होंने छंद पढ़ा उनकी जानकारी के लिए बता रहे हूं, वरना प्रकरण तो अभी यहां दूसरा चल रहा है। इसका अर्थ देख लीजिए। दुराहीण, 2 अधिक वाला जो निद्धेण स्निग्ध परमाणु है उसके साथ निद्धस्य जो स्निग्ध परमाणु 1 है उसका कोई बंध हो जाता है। और लुक्खस्य लुक्खेण, रूक्ष का रूक्ष के साथ बंद हो जाता है। और निद्धस्य लुक्खेण, स्निग्ध का भी रूक्ष के साथ बंद हो सकता है। लेकिन दुराहीण ये सब जगह लगाना, 2 अधिक होना चाहिए पावर। जहन्न वज्जो, वज्जो और जगन्य वर्जित होना चाहिए। जगन्य का मतलब 1 पावर नहीं होना चाहिए। विषमे समेवा, अब वो बंद जो होता है विषम संख्या वाले पावर के साथ भी होता है और सम वालों के साथ भी हो जाता है। सम वालों का कौन सा है? 2 4 6 ऐसे। विषम वालों में कहां से शुरू होगा? विषम वालों का बंद 3 से होगा, क्योंकि 3 से कम में होता नहीं विषम में, 1 में बंद नहीं होना। तो 3 फिर आगे 5 फिर 7 9 ऐसे क्रम चलेगा। विषमे समेवा। तू शब्द विशेषणार्थ, तू शब्द जो है सूत्र में वो विशेषण बतलाने के लिए। प्रतिषेधम व्यावर्तयति बंधम च विशेषयति, वो निषेध को व्यावृत्त करता है माने हटाता है और बंध को विशेषित करता है। माने निषेध जो है ऊपर आ गया था, गुण साम्य सदृशानाम न बंध, तो उसको दूर हटाता है, मतलब उसका निषेध स्थायी रखता है और बंध को विशेषित करता है। किमर्थम अधिक गुण विषयो बंधो व्याख्यातो न समगुण विषय इत्यतः आह। बोले कि ऐसा क्यों किया आपने कि अधिक गुण से संबंध रखने वाला बंध बताया है और समान गुण वालों के संबंध में नहीं बतलाया। तो आचार्य उत्तर देते हैं, उमा स्वामी आचार्य, बंधेधिकौ पारिणामिकौ च, बंध में, बंध की प्रक्रिया में अधिकौ पारिणामिकौ च, जो अधिक गुण वाला होता है वो कम गुण वाले को पारिणामिक अपने रूप परिणमा लेता है। जैसे गुड़ और मिट्टी है, इनको मिला दो तो अगर गुड़ 4 गुण वाला हो और मिट्टी 2 गुण वाली हो तो फिर वो गुड़ जो है मिट्टी को अपने मिठास रूप परिणमन करा लेगा। खाते समय खाने वाले को मिट्टी भी मीठी लगेगी बंद पर्याय में। इसीलिए पूरे मिलावट का पूरा धंधा इन्हीं सूत्रों पर चल रहा है। वैसे तेल है तो जो तेल ज्यादा मात्रा में होगा स्वाद उसी का आने वाला है। तो इसीलिए महंगे तेल में सस्ता तेल मिला देते हैं लोग। महंगा अधिक मात्रा में रहता है और सस्ता वाला थोड़ी मात्रा में रहता है, तो मूल्य तो पूरा महंगे का वसूल होता है, लेकिन टेस्ट जो है उसमें आसानी से पकड़ नहीं पाता। बहुत होशियार हो तो पकड़ ले, बात अलग है। अभी आजकल तो ग्राहक होशियार होने लग गए हैं थोड़े थोड़े। लेकिन जिस दिन ग्राहक पूरे समझदार बन जाएंगे तो दुकानदार को दुकान बंद करनी पड़ेगी। अधिकारात गुण शब्द संबद्धते, प्रकरण होने के कारण गुण शब्द का यहाँ पर संबंध जोड़ लिया जाता है। अधिक गुणाओं अधिकौ इति, अधिक गुण वाले, इसको यहाँ पर सूत्र में अधिकौ ऐसा कहा है। भावांतरापादानम पारिणामिकत्वम क्लिन्न गुणवत्, अन्य पर्याय रूप स्वीकृति जो पारिणामिक पना है उसमें जैसे क्लिन्न गुड़, गीला गुड़ है तो उसमें धूल लग जाती है। यथा क्लिन्नो गुड़ अधिक मधुर रस, जैसे गीला गुड़ ज्यादा मीठा लगता है। क्यों?
परीतानाम रेण्वादीनाम स्वगुणापादानात् पारिणामिक। निकट आने वाली जो धूल की जो बारीक बारीक रजकण होते हैं उनको स्वगुणापादानात् वो मिठास दे देता है। गुड़, गीला गुड़ हो उसमें मिट्टी चिपक जाए तो फिर वो मिट्टी भी मीठी हो जाती है, पारिणामिका। तथा उसी प्रकार अन्योप्यधिक गुण अल्पीयस, और भी कोई अधिक गुण वाला अल्पीयस कम गुण वाले को पारिणामिक, कम गुण वाले के लिए पारिणामिक होता है, परिणमाने वाला होता है। इति कृत्वा, ऐसा करके द्विगुणादि स्निग्ध रूक्षस्य, दो गुण को आदि लेकर जो स्निग्ध और रूक्ष हैं उनका चतुर्गुणादि स्निग्ध रूक्ष, उनके लिए जो चार गुण वाले स्निग्ध और रूक्ष हैं वे पारिणामिक होते हैं। मतलब अधिक गुण वाले हमेशा कम गुण वालों को अपने रूप परिणाम लेंगे। ऐसे ही अपन यहाँ पर ले लो अपने मनुष्य जीवन में, सत्संगति में रहो तो अपने में सद्गुण आ जाते हैं, क्योंकि उनका पावर ज़्यादा है सत्संगति जिनकी कर रहे हो। और फिर गलत संगति में रहो तो फिर उनके, अब जिसका पावर ज़्यादा होगा वो अपने रूप बना लेगा दूसरे को। है दृष्टांत समझ में आ रहा है? यहाँ पर गुड़ का और मिट्टी का दिया था, अपन मनुष्य जीवन में लगा लो कि मनुष्य अगर खोटी संगति करता है तो अगर उसकी शक्ति बहुत अधिक है तो वो गलत को सही बना दे, और अगर गलत वाले की शक्ति अधिक है तो फिर वो सही को गलत बना देगा। ऐसा रहता। ततः पूर्वावस्था प्रच्यवन पूर्वकम, इसलिए उसकी जो पूर्वावस्था है कम गुण वाले की वो छूट जाएगी, और तार्तीयकम अवस्थांतरम प्रादुर्भवति, कोई तीसरी ही अवस्था प्रकट हो जाएगी दोनों के मेल से। इति एकत्वम उपपद्यते, इस प्रकार वो दोनों एक रूप हो जाते हैं। मिट्टी और गुड़ मिलकर के न मिट्टी रहती है न शुद्ध गुड़ रहता है, लेकिन एक तीसरी अवस्था हो जाती है। जैसे दूध में पानी मिलाने के बाद दूध वाला जब देता है ना तो वो न शुद्ध दूध रहता है न पानी रहता है। इतना था ही, ऐसा नहीं मानोगे तो क्या होगा? शुक्ल कृष्ण तंतुवत संयोगे, सफेद और काले तंतुओं का संयोग उसके समान संयोग होने पर भी सत्यपि अपारिणामिकत्वात् सर्वम विविक्त रूपेण ही वावतिष्ठेत। जैसे कपड़े होते हैं अपने, तो कपड़े में अगर कुछ तंतु काले हैं कुछ सफ़ेद हैं, तो इन सब के मेल होने के बाद जो वस्त्र बना है सफ़ेद और काले तंतुओं से, तो उसमें वो तंतु पृथक होने के कारण मिक्स तीसरा रंग नहीं होता। सफ़ेद तंतु सफ़ेद ही रहता है, काला तंतु काला ही रहता है। ऐसा मानना पड़ेगा। अगर गुड़ और मिट्टी मिलने पर अगर तीसरी अवस्था न बने तो फिर गुड़ और मिट्टी का अलग अलग स्वाद आना चाहिए। जैसे कपड़े में काले और सफ़ेद तंतु रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन रहते अलग अलग हैं। रहते हैं कि नहीं? वो काला तंतु सफ़ेद नहीं बनता, सफ़ेद तंतु काला नहीं बनता। तंतु का मतलब धागे हैं, समझ लो। तो उसी प्रकार यहाँ पर वैसा नहीं होता। यहाँ पर तो क्या है कि बंद पर्याय में जो अधिक गुण वाला होता है वो परिणमा लेता है सामने वाले को। उक्तेन विधिना बंधे पुनः सति, इस विधि के द्वारा बंध के होने पर ज्ञानावरणादि नाम कर्मणाम, ज्ञानावरणादि कर्मों की त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यादि स्थिति रूपपन्ना भवति। ज्ञानावरणादि कर्मों की 30 कोड़ा कोड़ी सागर आदि की स्थितियां संगत बैठ जाती हैं, यानी वो बन जाती हैं। बंद पर्याय में ही ऐसी स्थिति बन सकती है। अगर परमाणु ऐसे बिखरे हुए हों कार्बन वर्गणा रूप, तो फिर उसके कोई ऐसी स्थिति नहीं होती।